वेलकम टू ट्रेड विथ प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में, जिसमें एज पर टेक्निकल कुछ न कुछ होने को है और जहां पर बहुत अच्छा बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी इस वीक आपको मिल सकती है। तो सीधे चलते हैं चार्ट में और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक से। कोटक महिंद्रा बैंक में जैसा कि ये कोटक महिंद्रा बैंक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और अभी कुछ दिनों पहले हमने कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर आप देखें तो क्लियर कट यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा है, जो कि इसमें हमने लिखा है कि विल इट टच 1450, मतलब 1450 जाएगा या फिर 1800 जाएगा। इस पे हमने एक वीडियो बनाया था और इसमें जो लेवल आपसे हमने डिस्कस किया था वो लेवल, ये सपोर्ट लेवल था 1700 के करीब का। हमने सपोर्ट लेवल डिस्कस किया था और 1700 का लेवल टच करके इसने 1750 का हाई भी लगाया और फाइनली अभी जो करंट पोजीशन है इसकी 1700 का जो सपोर्ट लेवल था वो इसने ब्रेक कर दिया फाइनली डाउन साइड में, और अब डाउन साइड में ही ये ट्रेवल कर रहा है। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक में जो लेवल्स है वो आप नोट करके रखें। इन केस अगर ये रैली करता है तो जो इसका पहले सपोर्ट लेवल था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे वर्क करेगा, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है 16971706। ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसे आप जरूर नोट करके रखें। अगर कोटक महिंद्रा बैंक किसी भी तरह का रैली करता है तो ये लेवल पे आके फिर से यहाँ से पैनिक सेलिंग आपको देख सकती है। और आई होप आपने हमारे पिछले वीडियो को भी देखा होगा कोटक महिंद्रा बैंक का, और उसमें हमने क्लियरली कहा था कि ये बहुत बड़े सपोर्ट लेवल थे, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। और फाइनली ये ब्रेक हुआ है, तो इसके नियर बाई में डाउन साइड में कोई भी नियर बाई में सपोर्ट लेवल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ से अब कोटक महिंद्रा बैंक को बाइंग को अवॉइड करें। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक में क्लियरली जो एज पर टेक्निकल हमें लगे वो डिस्कस कर दिया। और इसके आगे नेक्स्ट अब चलते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इस पे भी हमने सेम जो लेवल अभी डिस्कस करने वाले हैं, इस पे एक अलग से वीडियो HDFC लाइफ के लिए डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले ही, और अभी भी वही लेवल्स है 658.55, 656.9। ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, ज़रूर नोट करके रखें। और आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट के बाद भी बहुत दिनों से इसी लेवल पे आके HDFC लाइफ अटक चुका है और यहाँ से कोई भी एक बड़ी मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो नेक्स्ट वीक भी नज़र रखना पड़ेगा इस, खास करके इस स्टॉक में। अगर जो सपोर्ट लेवल है यहाँ को टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक होता है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और अगर इसे ब्रेक करके नीचे में क्लोज कर देगा नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन मंडे टू फ्राइडे, तो फिर इसके नीचे में एक फिर से पैनिक सेलिंग आपको 30 रुपीज़ तक की दिख सकती है। अब नेक्स्ट में चलते हैं जो कि है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग में जो सपोर्ट लेवल है, जो कि ऑलरेडी सपोर्ट को लेकर यहाँ से एक रिवर्सल हो चुकी है, और ये जो सपोर्ट लेवल है वो आप नोट करके रख सकते हैं, जो कि 85.1, 84.6। ये एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल है, और जो लो लगा था इसका आप देख सकते हैं 85.4। तो सपोर्ट एरिया से ही पलटा है स्टॉक और 88.3 का हाई लगा है। बट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी अगर किसी भी तरह की पैनिक सेलिंग हुई, मार्केट में गिरावट हुई और L&T फाइनेंस अगर नीचे आता है तो 85.1, 85, 84.6 ये बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल है, ज़रूर नोट करके रखें। इसके अलावा नेक्स्ट जो लेवल है, नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HDFC AMC। इस पे भी हमने कुछ दिनों पहले ही HDFC AMC में यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो बनाया था HDFC लाइफ और HDFC AMC, और उसमें जो लेवल दिए थे फाइनली वो लेवल ब्रेक हुए डाउन साइड में। और हमने कहा था कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये अगर ब्रेक होगा तो इसके नीचे में आपको 1717 और 2697 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं कि ये वाली रेड कैंडल में ये लेवल्स ब्रेक हो चुके हैं। तो अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 2866.45, 2875.9 ये रेजिस्टेंस लेवल है HDFC एसेट मैनेजमेंट के लिए। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन लेवल्स को जरूर नोट करके रखें, और इसका जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी अगर हम चल के देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली यही रेजिस्टेंस लेवल ही यहाँ पर शो होते हुए आपके सामने दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट लेवल था और फाइनली ब्रेक हुआ, अब फिर से एक रिवर्सल आई है, और इस रिवर्सल में 2866.45, 2875.9 इसे आप नोट करके रखें एज अ रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे HDFC AMC में। और अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो सपोर्ट लेवल है वो थोड़े दूर के हैं, और लास्टली थर्सडे को ही ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ से टर्न बैक हुआ स्टॉक और 88 के ऊपर में जाके क्लोजिंग हुई है। तो जो सपोर्ट लेवल आप थोड़े दूर के हैं बट अभी भी स्टिल वैलिड है, तो नोट करके रख सकते हैं, जो कि है 77.25, 75.65। ये जो एरिया है ₹2 के प्राइस रेंज का, ये अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। और इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर चलेंगे तो यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस लेवल भी नियर बाई में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस लेवल है 81.4,
ये जो रेजिस्टेंस लेवल है आप नोट करके रखें, 81.4 का लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो इसके ऊपर में आपको एक अच्छा रैली दिख सकता है। बट 81.4 ये अभी रेजिस्टेंस लेवल है और इस ट्रेंड लाइन में अगर हम ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई और थर्ड हाई में किस तरह से एक अच्छी गिरावट हुई थी। फोर्थ हाई भी ये अप्रॉक्सीमेटली लगाने का कोशिश किया बट यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा गिर गया है और अभी भी इस रेजिस्टेंस लाइन को अगर फेस करेगा, अगर टेस्ट करेगा तो यहाँ से बिल्कुल फिर से गिरावट की संभावना है। और अगर 81.4 का लेवल ब्रेक कर दे तो इसके ऊपर में आपको 85 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आप लेवल्स को नोट करते हुए चल रहे होंगे। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं अब, जो कि है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट, HDFC। ये जो इसके जो लेवल्स हैं ये भी आप नोट करके रखें, इसमें भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप जरूर नोट करके रखें, जो कि है 2451 2458.9। ये जो लेवल्स है आप नोट करके रखें रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं HDFC टर्न बैक हुआ, नीचे से रैली होना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया और ये वाली कैंडल में भी आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था और गिरावट हुई। अगेन ये अभी फेस किया है और यहाँ से रेड कैंडल ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रही है और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी यही रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे वैलिड आएगा। तो HDFC में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2451 2458.9। और अब जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है SBI कार्ड। SBI कार्ड में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो थोड़ा अलग टाइप का है और मैंने पहले भी, अगर आप हमारे वीडियोस के साथ जुड़े होंगे तो ये चीज़ पहले भी कई बार कही है कि कभी भी जो बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप रहता है वो कभी भी, जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं एक बड़ा गैप डाउन लगा था और प्राइस नीचे में ट्रेवल किया बड़े लंबे समय तक और अब फाइनली इस जहाँ से ये गैप डाउन हुई थी उस प्राइस रेंज को टेस्ट करने को आ रहा है प्राइस। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होती है तो जहाँ से ये गैप डाउन लगा रहता है वो अभी इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है। जैसा कि भी कुछ दिनों पहले TVS मोटर में हुआ था, मैं आपको चार्ट में दिखाई देता हूँ। मैंने कहा था कि ये वाली लेवल अगर ब्रेक होती है तो इसके नीचे में नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 566 का है और ये आप देख सकते हैं किस तरह का सपोर्ट लेवल था। ये गैप अप हुआ था यहाँ से, तो ये फिर से जब यहाँ पर टेस्ट हुआ तो किस तरह से ये सपोर्ट लिया 566 का एरिया और वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई लगा वो 605 का लगा, एक बड़ा रैली हुआ यहाँ से। तो उसी तरह से SBI कार्ड में भी ये जहाँ से गैप डाउन हुआ है ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करेगा। इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का आप वैल्यू नोट करके रखें, जो कि है 1051.7। ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल है SBI कार्ड के लिए। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मोस्टली मंडे या फिर ट्यूसडे को ही ये लेवल्स आपको टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं और अगर यहाँ से ये लेवल टेस्ट होते हैं 1051.7 तो यहाँ से एक डाउन साइड की रिवर्सल आपको देखने को मिल सकती है। तो आई होप आपने SBI कार्ड में लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा। और अब नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में जो सपोर्ट लेवल है और अच्छा सपोर्ट लेवल है ये आप जरूर नोट करके रखें। बंधन बैंक में जो सपोर्ट लेवल है, जो सपोर्ट एरिया है वो है 284.6 280.8। ये बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल है बंधन बैंक के लिए, ज़रूर नोट करके रखें। इस वीक मोस्टली अगर ये लेवल टेस्ट होते हैं तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकती है और यहाँ से एक रिवर्सल रैली आपको दिख सकता है। और इन केस 280.8 का लेवल बंधन बैंक ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ तो कुछ समय के लिए फिर से बाइंग को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे में 254 252 तक के प्राइस रेंज तक कोई भी बीच में सपोर्ट लेवल्स है ही नहीं। तो अगर 280.8 का लेवल ब्रेक करे तो अवॉइड करें बंधन बैंक को, और अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे मिल सकता है, बस 280.8 के नीचे में क्लोजिंग ना होनी चाहिए। क्लोजिंग अगर हो जाए तो आप एग्जिट कर दीजिएगा। तो आई होप क्लियरली आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो कि है अब पावर फाइनेंस PFC में जब ये लेवल्स टेस्ट हुए थे तब भी हमने आपको अवेयर किया था इस रेजिस्टेंस लेवल से, और एग्जैक्टली ये लेवल टेस्ट हुए और किस तरह से गिरावट हुई वो आपके सामने है प्रूफ के लिए। और अभी फिर से यही लेवल टेस्ट होने वाले हैं और इस बार इसके जितना मजबूत तो नहीं, बट एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे आप नोट करके रख सकते हैं 132। ये लेवल्स रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे वैलिड है PFC के लिए, और इसका आप हाई भी देखेंगे तो 131.9 एग्जैक्टली वही लेवल टेस्ट हुआ और 129.95 की क्लोजिंग आपको दिख रही है। तो नेक्स्ट वीक में भी 132 एज अ रेजिस्टेंस आप नोट करके रख सकते हैं। और अब लास्ट स्टॉक जो कि है PNB में भी अगर हम बात करें तो जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली जो सपोर्ट लाइन था उसे
टेस्ट किया स्टॉक ने और यहाँ से रिवर्सल हुई है, बट इन केस अगर किसी भी तरह से फिर से पैनिक सेलिंग होती है तो यहाँ से आप फिर से बाइंग करने की सोच सकते हैं। और इसमें जो सपोर्ट लेवल है वो है 38.25, तो इसे भी नोट करके रखें। क्लोजिंग जो है वो 39.5 की है, बट यहाँ से एक कंफर्मेशन के लिए इस तरह का रिवर्सल को देखना ज़रूरी रहता है, और ये रिवर्सल ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब एक तरह से कंफर्मेशन मिल गया कि ये सपोर्ट लेवल वैलिड तो थे ही पहले, बट अब और स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उस चीज़ का यहाँ पर प्रूफ मिल गया। तो इन केस अगर थोड़ा सा भी डाउन साइड की ओर आता है तो 38.25 का लेवल आपके साथ है, आपके पास पहले से है पीएनबी में। इसके नज़दीक अगर आता है तो आप बाइंग करने की सोच सकते हैं। तो आई होप आपने सारे स्टॉक में लगभग 10 स्टॉक हमने यहाँ पर डिस्कस किया जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से, तो सभी में नोट करके रख लिया होगा सारे लेवल्स को। इनका पूरा बेनिफिट ले, जिनका भी किसी में भी पोजीशन है वो फिर से प्रीवियस करके वीडियो में लेवल्स को देख लें, नोट करके रख लें, बहुत ही बेनिफिट होगा और बहुत ही काम आएगा आपके। तो सारी चीज़ों का पूरा बेनिफिट लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का जो एडवांस में अलग अलग स्टॉक में लेवल्स हैं वो हम यहाँ पर अलग अलग स्टॉक में टाइमली डिस्कस करते रहते हैं, जो कि एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट लेवल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसका आप बेनिफिट लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।